स्नेहलता श्रीवास्तव एक्सएसजी लोकसभा की यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं हिंदी में डिलिमिटेशन कमीशन परिसीमन कमीशन के बारे में बताना चाहती हूँ। डिलिमिटेशन का नाम बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में संसद ने एक संवैधानिक संशोधन किया है जिसमें विमेन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में और स्टेट असेंबलीज़ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में। इसमें जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है उसके हिसाब से 2026 के बाद की जो सेंसस होगी उस सेंसस के बेसिस पे जो डिलिमिटेशन होगा वो तभी उसके बाद ही विमेन रिजर्वेशन लागू होगा। तो 2026 के बाद की पहली जनगणना मैं समझती हूँ कि 2031 में होगी और उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन प्रभाव में आएगा और डिलिमिटेशन कमीशन जब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज और स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का परिसीमन करेगा, उनकी बाउंड्रीज़ को चुनेगा, तब उसके हिसाब से रिजर्वेशन तय होगा। अब जो ये डिलिमिटेशन कमीशन है उसको बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं उसमें पॉपुलेशन की जो जनसंख्या की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए रिप्रेजेंटेशन तय किया जाता है और जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो ऑर्डर होता है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता और वो सभी स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करके उसको जो उनका प्रस्ताव होता है उसे पब्लिक डोमेन में डाल के और तब उसे फाइनल करते हैं। तो नेचुरल जस्टिस का पूरा ध्यान रखा जाता है और जो अभी तक ये जो 2026 तक की रोक लगी थी उसका कारण ये था कि जो पॉपुलेशन जो कंट्रोल के मेजर्स हैं वो पूरी तरह से सभी राज्यों में नहीं लिए गए हैं और उसका नतीजा जो है वो एडवर्स हो सकता है, इसलिए इसको अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके और इसे 2026 तक के लिए 2001 की सेंसस के आधार पर ही जो तय हैं पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी उसी को आगे बढ़ाया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन का जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में आता है और इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रिस्पेक्टिव इलेक्शन कमिश्नर्स इसमें प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा है कि संसद हर जनगणना के बाद एक डिलिमिटेशन एक्ट बनाएगी और डिलिमिटेशन कमीशन को गठित करेगी और उसके हिसाब से ये एक्सरसाइज होती है। जो पहला डिलिमिटेशन कमीशन एक्सरसाइज हुई थी वो 1950-51 में हुई थी और जो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना था वो 1952 में तय बना था। उसके बाद में 4 बार ऐसा हो चुका है, 1952 के बाद 1963 में और 1973 में और 2002 में। जो एक्ट है वो 1952 है, 1962 है, 1972 है और 2002 है और कोई डिलिमिटेशन 1981 और 1991 की सेंसस के बाद में के बाद नहीं हुआ था। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स को लेना और उसके हिसाब से तय करना जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ज़रूरी होता है और जो 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 है वो ये प्रोवाइड करता है कि 2001 के सेंसस के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिलिमिटेशन किया जाए और उसी हिसाब से लोकसभा की हर राज्य में सीट तय होगी।
जब तक ये नहीं होता है तब तक लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट जो अधिकतम सीट तय है वो 550 और 250 हैं लोकसभा की और 250 हैं राज्यसभा की, और बाकी फिर स्पेशल जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी 2 सीट्स थी जो कि अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हट गई हैं। तो ये संक्षिप्त में डिलिमिटेशन के बारे में मैंने आपको बताया। अगली वीडियो में मैं इसी को इंग्लिश में बताना चाहूँगी। धन्यवाद।